कर दीजिए माता। यदि कुछ ही समय के लिए महादेव को पाकर उन्हें खोने का हमें इतना दुख हो रहा है, तो आपको और पूरे संसार को कितना दुख हो रहा होगा। हमारे कारण आपके अशुभ है। माता, हमें क्षमा कर दीजिए। हम कभी नहीं चाहेंगे कि केवल हमारे निजीकरण के कारण महादेव की पूजा ना हो और वो अपना ईश्वरत्व भी खो दे। हम महादेव को उसी प्रकार लौटाएंगे जिस तरह देवर्षि नारद ने देवराज इंद्र को लौटाया था। आपने ये उपकार न केवल हम पे अपितु समस्त संसार पे किया है। आपका ये महान बलिदान हमें सदैव स्मरण रहेगा। हम आप सबको आशीर्वाद देते हैं कि महादेव आपके पास ना होते हुए भी सदैव आपके साथ रहेंगे। आपकी बुद्धि में, आपके विचारों में, आपके गुरु बनकर सदैव आपका मार्गदर्शन करेंगे। उसी प्रकार से जैसे आप चारों की मंशा है। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए। नहीं, आप सबसे कोई भूल नहीं हुई। आप सबने मुझे अपना गुरु माना है। शीघ्र ही आप सबको स्वयं गुरु बनने का अवसर प्राप्त होगा। प्रभु, चलिए कैलाश शीघ्र चलिए। नहीं नंदी, कोई मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। कौन स्वामी? ऋषि गौतम। क्षमा कीजिएगा स्वामी, आपने कल रात्रि से भोजन नहीं किया है और अब तो दिन भी आधा निकल चुका है। चल करके कुछ ग्रहण कर लीजिए ना। नहीं अहिल्या, कुछ खाने की इच्छा ही नहीं हो रही। स्वामी, आपको इतना चिंतित पहले कभी भी नहीं देखा। बताइए ना क्या कारण है। ये शरीर, ये मन, इस जीवन की उपयोगिता के बारे में सोच रहा हूं। आपके जीवन की उपयोगिता तो आपके परिवार के लिए बहुत है। आपका परिवार आप ही से तो पूर्ण होता है स्वामी। जानता हूं, ये मेरा सौभाग्य है कि पत्नी के रूप में मुझे तुम मिली, स्वयं ब्रह्मदेव की पुत्री। तुम सदैव ही मेरे जीवन में सुखों का कारण रही हो।
किंतु अहिल्या, प्रत्येक जीवन यदि समाज के उत्थान हेतु अपना योगदान निरंतर न दे तो वो जीवन निरर्थक है, महत्वहीन है। त्र्यंबकेश्वर के पश्चात आज तक मैंने कोई भी ऐसा विशेष कार्य नहीं किया जिससे समाज में सुधार आए, मनुष्य जाति का जीवन स्तर और ऊंचा हो सके। आप महादेव की शरण में जाइए स्वामी, वही आपका मार्गदर्शन करेंगे। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही सोच रहा था कि मुझे महादेव से मिलने हेतु पुनः कैलाश जाना होगा। वही बताएंगे कि अब आगे मुझे क्या करना चाहिए। न्याय सूत्र की रचना। प्रभु आप? प्रणाम प्रभु। न्याय सूत्र? हाँ ऋषि गौतम, न्याय सूत्र। धन्य भाग्य हमारे प्रभु, आप हमारे आश्रम में पधारे। आइए प्रभु, आइए। हम असुरों पर चारों दिशाओं से आक्रमण करेंगे ताकि उन्हें संभलने का अवसर ही ना मिले। और हाँ, सेनापति युद्ध के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। क्या उनके जाने से पूर्व मैं उनसे अपने हृदय की बात कह पाऊंगी? देवसेना की भावनाओं को मैं समझती हूँ, किंतु सेनापति देवसेना की भावनाओं से अनभिज्ञ है। इन दोनों को समीप लाने का प्रयत्न करना होगा। आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा प्रभु, किंतु न्याय दर्शन की ही रचना क्यों? सुख की प्राप्ति से अधिक महत्व दुखों से मुक्ति का होता है ऋषि गौतम। और दुखों से मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य भ्रम से मुक्त होगा। किंतु आने वाले समय में जब सत्य की भिन्न भिन्न प्रकार से व्याख्या की जाएगी तो मनुष्य का भ्रमित होना निश्चित है। ऐसे में जीवन के वास्तविक स्वरूप का बोध अनिवार्य हो जाए। प्रत्येक मनुष्य को तर्क विश्लेषण के माध्यम से सत्य तक पहुंचना होगा, तत्व ज्ञान को प्राप्त करना होगा। आपके द्वारा रचित न्याय दर्शन तत्व विश्लेषण का आधार बनेगा। प्रभु, आप मुझे न्याय दर्शन के बारे में विस्तार से बताइए। अवश्य ऋषि गौतम।